नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात एमपी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज सम्मेलन का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 8:35 पर दिल्ली से इंदौर के लिए रवाना होंगे और 10 बजे नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंच जाएंगे। इसके बाद वो 10:22 पर बीसीसी पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे तक पीएम इंदौर में रहेंगे। वो 2:55 पर इंदौर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री का इंदौर का पूरा कार्यक्रम है। आपको वक्त के साथ बता रहे हैं कि किस तरीके से आज पीएम दिल्ली से रवाना होंगे और सुबह 8 साढ़े 8 बजे के करीब दिल्ली से इंदौर के लिए रवाना होंगे और 10 बजे पीएम नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंच जाएंगे और 10:22 पर बीसीसी पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे तक पीएम इंदौर में ही रहेंगे और 2:45 बजे इंदौर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में यूएई के भी डेलीगेट्स शामिल होने के लिए इंदौर आए हैं। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद खुशी जताते हुए कहा कि सीएम से निवेश को लेकर अच्छी बातचीत हुई और सीएम शिवराज ने उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए न्योता दिया है। आयोजित हो रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन की थीम है कि भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार और किस तरीके से भागीदार देश की प्रगति में अपना योगदान देंगे। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो डेलीगेट्स इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। आप लोग कहां से आए और क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश में किस तरीके का निवेश हो सकेगा? क्या देख रहे हैं आप मध्य प्रदेश को, किस स्वरूप में देख रहे हैं? मेरा नाम अब्दुल जलील खान है। मैं अबू धाबी यूएई से आया हूँ। अभी निवेश के संबंध में सीएम शिवराज सिंह चौहान जी से बात हुई, 1-to-1 मीटिंग हुई और उन्होंने बड़ा हमें प्रोत्साहित किया, इन्वाइट किया हमें कि आप आएँ, यहाँ इन्वेस्ट करें। कुछ आईटी सेक्टर में हमारा इरादा है यहाँ करने का। ये मेरे फ्रेंड हैं, हमारी एक कंपनी है दुबई में, एक्सीड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से, उसके हम एक यहाँ ब्रांच ओपन करना चाह रहे हैं। और क्या आईटी के क्षेत्र में तो यहाँ पर बहुत संभावना है और कुछ क्षेत्रों को लेकर मुख्यमंत्री के साथ आपकी चर्चा हुई हो? मेरा नाम मोहम्मद करामतुल्लाह है, दुबई से हूँ मैं, और हमारी खास मुलाकात जो थी अपने जो सेक्टर आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो उस पे बात हुई एंड ही इज़ वेरी काइंड ऑफ एनकरेजिंग टू ब्रिंग इन्वेस्टमेंट्स टू मध्य प्रदेश। एंड हमारा भी एक ये है कि भाई वी हैव टू लुक इनटू न्यू वेंचर्स। इंदौर एंड भोपाल एंड जबलपुर आर इट्स अ डेवलपिंग प्लेस, so this is where our business will impact, so that is where वहाँ पे हम लोग जो है ना निवेश करना, जो जैसे जलील भाई ने बताया, तो we are just planning to have our आईटी के अलावा भी कुछ सेक्टर में आप लोगों को लगता है कि मध्य प्रदेश में कुछ हो सकता है? I am प्रमोद वारियत from कतर में आ रहा हूँ। या आईटी से from basically we are from IT sector, so we are into ELV, so we are trying to do ऑटोमेशन थिंग्स ऑफ फॉर ट्रैफिकिंग। एक और चीज जो है आईटी इन द सेंस लाइक हम लोग जो है आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट में है, जिसमें सिक्योरिटी सिस्टम्स भी आ जाते हैं। तो खासकर जो सिक्योरिटी को लेके जो चीजें यहाँ पे बदलाव हो रहे हैं, सिक्योरिटी इज वन सेक्टर विच वी आर प्लानिंग टू एक्सपैंड एज वेल। तो मुख्यमंत्री की उद्योगपतियों के साथ मुलाकात भी हुई है। मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर आईटी के सेक्टर में सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके का निवेश हो सकता है, किस तरीके से संभावनाएं यहाँ पर हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है और उद्योगपतियों ने भी दिलचस्पी दिखाई है कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसे बड़े शहरों में वो निवेश कर सकते हैं। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 इंदौर। और चलिए सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। इंदौर से विकास जुड़ गए हैं। विकास, अब देखा यह जा रहा है कि आज दूसरा दिन है इस सम्मेलन का और जो डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं वो काफी खुश भी नजर आ रहे हैं और उन्हें काफी सारी संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। आज दूसरा दिन है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं इंदौर।
जी हाँ, बिल्कुल। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का दूसरा दिन आज है और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। लगभग 10 बजे इंदौर विमानतल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे और उनका जो काफिला है वो कार्यक्रम स्थल ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के लिए आगे बढ़ेगा। लगभग 20 मिनट का सफर 20 मिनट का वक्त लगेगा इस सफर को तय करने में। इस दौरान पूरे रास्ते में सड़क पर चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और लगभग 2 बजे तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो आज इंदौर में रहने वाले हैं और कार्यक्रम स्थल पर ही लगभग 108 विशिष्ट अतिथि जो इंदौर पहुंचे हैं वो सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भोजन करेंगे और भोजन में भी विशेष व्यंजन जो है वो आज परोसे जाएंगे। इस दौरान और भी कई कार्यक्रम स्थल पर होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है प्रवासी भारतीय सम्मेलन के तहत। चूंकि वीवीआईपी आज इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम के इंदौर पहुंचने से पहले जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी कर ली गई है। जो सड़कों पर जिस सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलेंगे उस सड़क पर जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। एयरपोर्ट को एसपीजी ने अपने अंडर में ले लिया है। लगातार माइन्यूटली मॉनिटरिंग की जा रही है और हर जो जगह है उस जगह पर पुलिसकर्मियों को पूरे मार्ग पर तैनात किया गया है और इंदौर के साथ साथ आसपास के इलाके से बड़ी संख्या में पुलिस अफसरों को यहाँ बुलाया गया है। तो कुल मिलाकर सुरक्षा के जो पूरे इंतजाम हैं वो पूरे कर लिए गए हैं और अब से कुछ ही घंटे बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे और ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने जा रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दूसरे दिन उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी बिल्कुल। और ये भी देखा जा रहा है कि जो आज जो खास मेहमान आने वाले उनसे मुलाकात होगी, बातचीत होगी और कल जो मेहमान आए हुए थे प्रधानमंत्री के साथ साथ जब मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी तो काफी खुश भी नजर आ रहे थे विकास। तो आज कौन कौन से बड़े डेलीगेट्स कहां से पहुंचने वाले हैं, कौन कौन से खास मेहमान होने वाले हैं आज के दिन? जी बिल्कुल। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आने वाले सभी मेहमान जो विशिष्ट अतिथि हैं वो पहले ही इंदौर पहुंच चुके हैं और कल भी कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई बड़े नेताओं की मुलाकात इस दौरान हुई। उसके अलावा कई जो विशिष्ट अतिथि हैं जिसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, उनके साथ में कई विशिष्ट मेहमान यहाँ पहुँचे। उन सभी ने न सिर्फ मुलाकात की बल्कि शहर के विशेष जो स्थान हैं जो पर्यटन स्थल के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जो खान पान के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उन सभी जगहों पर उन्होंने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंदौर आकर बेहद आनंद की अनुभूति हुई, इसको उन्होंने जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि इंदौर आकर उन्हें ऐसा एहसास होता है कि यहाँ पर वाकई में ये शहर आने जैसा है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक ट्वीट किया, उन्होंने इसको और ये जिक्र किया कि जीवंत शहर इंदौर में वो पहुंचने वाले हैं। उन्होंने खुद ने इंदौर आने से पहले इंदौर की तारीफ की और आकर इस कार्यक्रम में शामिल होने का उन्होंने के बारे में जानकारी दी। तो बहरहाल जो विशिष्ट अतिथि आज कार्यक्रम में शामिल होने वाले वो पहले ही इंदौर पहुंच चुके हैं और जो कई ऐसे देश हैं उस देश के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पहुंचे वह सभी आज कार्यक्रम स्थल पर ही जो एक इंपीरियल हॉल है उस हॉल में जहां पर लंच आयोजित किया जाएगा, जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके होस्ट हैं औपचारिक तौर पे, वो उस कार्यक्रम में शामिल होंगे और वो सभी विशिष्ट अतिथि इस दौरान मौके पर साथ में लंच करेंगे। इस दौरान जानकारी है कि 104 या 108 विशिष्ट जो अतिथि हैं वो इस दौरान लंच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, यानी कि आज खास लंच होने जा रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि इंदौर ने जिसने कई सारी खिताब अपने नाम कर रखे हैं, उपलब्धियां हासिल कर रखी हैं, एक बार फिर से सभी को गौरवान्वित होने का मौका मिला है। बहुत शुक्रिया आपका विकास तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पहुंचे प्रवासियों ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की है। प्रवासियों ने पीएम मोदी की तारीफ में कविताएं भी लिखी और प्रवासी लोग फ्रेम की हुई कविता को प्रधानमंत्री को गिफ्ट करेंगे। यूके से प्रवासी सम्मेलन में आई अंतरा ने कहा कि पीएम मोदी ने देश और दुनिया में भारत की छवि बदली है। तस्वीर बदल गई है और ये तस्वीर बदली है तो सिर्फ उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंद करने वाले जो प्रशंसक है वो ना सिर्फ देश में है बल्कि जो दूसरे देशों में बसे हुए प्रवासी हैं वो भी हैं। और आपने कहा अभी आप यूके से यहाँ पर पहुंची हैं इंदौर में प्रवासी सम्मेलन में और आप हैं तो बनारस से, लेकिन प्रधानमंत्री की जो पर्सनालिटी है, उनका जो काम काज का तरीका है वो आपको बेहद पसंद है। और किस तरीके से आपने कहा कि हर बार जब भी आती हैं तो पूरे मध्य प्रदेश को देश भर को बदला हुआ आप पाते हैं। हाँ जी, तो जब भी हम जो भी विदेश में रहते हैं वो सब लोग जो भी इंडिया आते हैं वापस, तो हर सेकेंड हम देखते हैं कि कुछ नया डेवलपमेंट हो गया।
हमेशा कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ कंस्ट्रक्शन, कुछ ना कुछ अच्छा चलता रहता है। और फिर हमें लगता है वापस जाके कि हम दूसरे लोगों को बोलें कि हाँ देखो हम इंडियंस हैं और हमको प्राउड है उस चीज़ पे, और जाओ आप भी जाओ और इंडिया के ऊपर प्राउड करो, यू नो। और मोदी जी ने जो काम किया है उससे सच में बता रही हूँ, हम इंडियंस को बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है। जहाँ भी हम जाते हैं, इंडिया में, अब्रॉड में, कहीं पर भी सबको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। अलग तस्वीर अब विदेशों में इंडिया की बन गई है। हाँ जी, तो जो इंडिया का जो पहले था ना, उससे पूरा ही उसका छवि बदल गया है। तो आपने उनकी तारीफ में कोई कविता भी लिखी हुई है? हाँ जी, तो अभी पूरी कविता तो नहीं पढ़ूंगी, बहुत बड़ी है। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो कविता है इन्होंने ये लिखी है, इसको इस तरीके से फ्रेम भी किया हुआ है, और ये जो फ्रेम की हुई कविता इसको कल लेकर आएंगे जब पीएम नरेंद्र मोदी प्रवासी सम्मेलन में शिरकत करेंगे, और उनको पीएम मोदी को ये गिफ्ट करने के लिए लेकर आई है। तो कैसे आपने तैयार की, कितने दिन लगे, और फ्रेमिंग भी कराई आपने? हाँ जी, लिखने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इट्स हार्डली यू नो, एक बार क्लिक हो जाए कि कैसे प्रिपरेशन करनी है तो हो जाता है फटाक से। प्रवासी अब ज्यादा दिन प्रवासी नहीं रहने वाले, अब वो देशवासी बन जाएंगे। सीरियसली बहुत सालों में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ सालों में ऐसा हो जाएगा। वापस आएंगे क्योंकि वहाँ का जो इकोनॉमी है वो डूब रहा है ना। तो अब इंडिया का ऊपर हो रहा है, तो मोदी जी की वजह से अब मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल, अब जो देश है उसकी दुनिया के पटल पर जो तस्वीर है वो बदल रही है, और ये सिर्फ मुमकिन है तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से, उनके कामकाज, उनके विकास के विजन की वजह से। और यही वजह है कि उन्होंने कहा कि अब लोग प्रवासी नहीं रहना चाहते हैं बल्कि देशवासी रहना चाहते हैं, और अब लोग फॉरेन में नहीं बल्कि इंडिया में आकर फिर से बसना चाहते हैं। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 इंदौर। दुबई से स्कूली बच्चे भी युवा प्रवासी सम्मेलन में शामिल होने इंदौर पहुंचे हैं। बच्चे सीएम शिवराज सिंह चौहान से काफी प्रभावित नजर आए। बच्चों ने सीएम शिवराज से ऑटोग्राफ ली और उन्हें कहा कि मैं आप सभी का मामा हूं। वहीं सीएम से मिलकर बच्चे खुश नजर आए और कहा कि हमको इंदौर आकर सीएम के रूप में मामा मिल गए हैं। आज का दिन बड़े गौरव का दिन है, और प्रवासी मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के इंदौर में है, और देश का जो दिल है मध्य प्रदेश, वो तमाम जो प्रवासी हैं उनका तहे दिल से स्वागत कर रहा है। और इस प्रवासी सम्मेलन में आप देखेंगे कि दुबई के जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी शामिल हुए हैं, और ये एक्सपीरियंस इन बच्चों के लिए अब तक का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है, और इन्हीं से बात करेंगे। आप लोग दुबई से यहाँ पर पहुंचे हैं, और कितना अच्छा ये जो एक्सपीरियंस अगर कहा जाए, आप लोग पहली बार इसमें इनवाइटेड हैं, तो कैसा रहा अभी तक? बहुत नया लग रहा है और बहुत एक्साइटेड हैं हम। ये सब हमें नया लग रहा है, और सीएम को मीट करना हमने कभी नहीं सोचा था कि सच में हो पाएगा। आपने सीएम से ऑटोग्राफ भी मिला है मुझे। हाँ। तो बहुत ऐसा मुझे मिला ही नहीं था किसके पास भी ऑटोग्राफ, और पहली बार किसी ने तो ऑटोग्राफ दिया मुझे। अच्छा, तो ग्रुप फोटो एंड ऑटोग्राफ मिलेगा ही नहीं क्योंकि बहुत भीड़ थी, लेकिन हाँ मुझे भी मिला था। तो बहुत भीड़ थी और मतलब बहुत धक्का मुक्की हो रही थी, लेकिन हमारे एक स्टूडेंट ने सीएम जी को एक पोर्ट्रेट की स्केच पेंटिंग दी थी। आपके मामा? हाँ, उन्होंने हमें बोला भी कि आप हम मतलब मध्य प्रदेश वासियों के मामा है, तो आपके भी मामा है। तो आपको लग रहा है कि आपको भी मध्य प्रदेश में आकर मामा जी मिल गए हैं? हाँ, एक्चुअली अभी लग रहा है कि मध्य प्रदेश में आके मामा जी मिल गए, और स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी को सुनकर भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम भी स्पोर्ट्स में बहुत पार्ट लेते हैं, और इधर आके बहुत अच्छा लगा। लाइक तो आप कनेक्शन है, तो कोई एक सॉन्ग जो आप कह रहे थे कौन सा है जो सब एक साथ ग्रुप में गाना चाहेंगे? वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन। तो बिल्कुल इस प्यारे से जो गीत के साथ ही इन बच्चों ने ये बताया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम मिनिस्टर्स के साथ मिलकर उनको ऐसा फील हुआ वो अपने देश में वापस आए, और एक जो कनेक्शन है वो कनेक्शन यहाँ पर फिर से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलकर बच्चे बहुत खुश नजर आ रहे हैं, और ये भी कहा कि सीएम ने उनसे कहा है कि यहाँ के तमाम बच्चों के वो मामा है, और अब इन बच्चों के भी जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो मामा है, यानी अब एक नया रिश्ता इन बच्चों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जुड़ गया है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 इंदौर। और चलिए कुछ और अहम खबरों को हम रुक करेंगे। बात करेंगे खंडवा से बड़ी खबर की, जहां ओमकारेश्वर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी दुकानों में प्लास्टिक देख भड़क गई और प्लास्टिक हटवाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए। घाटों के आसपास खुद उन्होंने सफाई की है।
तो आप ये देखिए कि ओमकारेश्वर पहुंची हुई थी केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और इस दौरान काफी नाराज नजर आई प्लास्टिक देखकर। ऐसे कहने से नहीं होगा ना। अपन स्वयं चाय का समोसे पत्तल के धोने लगाओ, पत्तल के धोने लगवाइए और वही 2-4-5 लोग को काम भी मिलेगा। प्लास्टिक के कल उठा के सब ले जाएगा। खबर इंदौर से, जहां बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया चक्काजाम। चंदन चौराहे पर किया चक्काजाम। लव जिहाद को लेकर धरने पर बैठे बजरंगी पुलिस कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया। लव जिहाद की शिकायत लेकर थाने पहुंचे बजरंगी चौराहे पर किया चक्काजाम और हनुमान चालीसा का पाठ। पुलिस के आश्वासन के बाद चक्काजाम खत्म किया गया। तो काफी भीड़ जुटी और इस दौरान बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने चक्काजाम किया। चंदन चौराहे का ये पूरा नजारा आप देखिए। श्योपुर में एक हिंदू लड़की ने मुस्लिम युवक पर संगीन आरोप लगाए। लड़की का आरोप है कि अब्दुल कासिम नाम के शख्स ने डरा धमकाकर 2.5 साल से न सिर्फ दरिंदगी की बल्कि लाखों रुपए ऐंठने के बाद अब धर्म परिवर्तन का दबाव भी बना रहा है। पीड़ित लड़की अपने परिजनों के साथ थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची, लेकिन उसका आरोप है कि उसकी शिकायत नहीं सुनी गई। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी भी पीड़िता के साथ थाने पहुंचे और मामला दर्ज करवाया। लड़की का आरोप है कि आरोपी ने रेप किया और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया। शिकायत के मुताबिक आरोपी अब्दुल कासिम पीड़िता को दूसरी बीवी बनाने के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने इसे लव जिहाद का मामला बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो उसके वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था लगातार ही। तो ये मामला सीधा सीधा लव जिहाद का है, इसमें कठोर कार्रवाई होना चाहिए। कब से परेशान कर रहा था? कितना टाइम हो गया? करीब 3 साल का मामला लग रहा है ये, क्योंकि 3 साल के लगभग आवेदन में उसने बेटी ने लिख करके दिया है कि 3 साल से मुझे लगातार टॉर्चर कर रहा था वो। पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? पुलिस ने अभी तो FIR की प्रोसेस में है। उन्होंने ये कहा कि FIR कर रहे हैं हम, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। अभी इंतजार कर रहे हैं कि वो कब तक करते हैं। फरियादी आई है जिसने बताया कि करीब 2.5 साल पहले एक मुस्लिम समुदाय के लड़के द्वारा उसका बहला फुसलाकर उसका दैहिक शोषण किया और आर्थिक रूप से भी उसका शोषण किया है। इस रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है और शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सवर्णों पर दिए विवादित बयान से बीजेपी की किरकिरी करा चुके प्रीतम लोधी से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती मिलने जलालपुर गांव पहुंची, जहां उमा भारती ने कहा कि प्रीतम लोधी के पार्टी से निष्कासन पर उन्हें कुछ नहीं बोलना है। लेकिन उमा भारती ने साथ में यह भी कह दिया कि प्रीतम लोधी को पार्टी से निकाला गया तो जनता ने उनके साथ दिया। उमा भारती ने यह भी कहा कि प्रीतम लोधी ने अपनी की माफी मांगी, लेकिन माफी नहीं देना ही अपराध है। माफी नहीं दी गई तो ये भारी भूल है। इसके बाद भी अगर आप माफ नहीं करते हैं तो आप चाहते हैं कि लोग गलतियां करते ही रहें। हालांकि इस बात के बाद उन्होंने प्रीतम लोधी को भी समझाइश दी और कहा कि प्रीतम को अपनी कीमत समझना चाहिए और किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि सबके कल्याण की बात करनी चाहिए। उन्होंने प्रीतम लोधी को कहा कि सवर्ण, पिछड़े और गरीब सबकी आवाज उन्हें बनना चाहिए। इतनी भीड़ का है? मुझे बताया एक कोई हमारे परिचय जा रहे थे ट्रेन में, तो कुछ हो गया है क्या? तो लोगों ने बताया कि नहीं, प्रीतम आ रहे हैं, पार्टी से निकाले गए हैं और आ रहे हैं। मतलब जब तक पार्टी में हटे तब तक इतना नहीं उठाया और पार्टी से निकाल दिया तो लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं प्रीतम, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे लिए जान दे देंगे। देखो इस तरह से समझो, अपनी कीमत को समझो, सब गरीबों की आवाज बनो। सारे देश में अभावग्रस्त लोग रह रहे हैं, सवर्णों में भी अभावग्रस्त लोग रह रहे हैं, उनकी भी आवाज बनो। तुम उनकी आवाज थे पिछोर में, सभी की, ब्राह्मणों की भी तुम आवाज थे, वो भी शोषण का सामंती, शोषण का और जुल्म का शिकार थे बोलो, और प्रीतम उनके साथ भी खड़े हुए थे। ये भेद तुम्हारी गलती से हो गया, ये मतभेद जो हो गया ये तुम्हारी अपनी एक असंयत भाषा से हो गया। अब इसको तुमने माफी मांग करके ठीक कर लिया। माफी नहीं देना ही अब अपराध है, क्योंकि माफी मांग के अपना धर्म इसने पूरा कर लिया। हाथ जोड़ के माफी मांगी, पांव पकड़ के माफी मांगी। अब अगर माफी नहीं दी गई तो ये बड़ी भारी भूल है कि अगर इसके बाद भी माफ नहीं करोगे तो आप चाहते हो कि लोग गलतियां करते ही रहें। हाँ, अगर लोग अपनी गलतियों का प्रायश्चित करते हैं तो उनको पूर्ण संरक्षण प्राप्त होना चाहिए और इसलिए मैं प्रीतम को पूरी तरह से।
खबर भोपाल से, जहां कांग्रेस पंचायती राज सम्मेलन का करेगी आयोजन। पंचायतों प्रतिनिधियों से कमलनाथ करेंगे संवाद। विधानसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा, जहां भोपाल के रविंद्र भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो खबर भोपाल से आपको दे रहे हैं, जहां कांग्रेस पंचायती राज सम्मेलन का आयोजन करेगी। पंचायतों प्रतिनिधियों से कमलनाथ करेंगे संवाद। विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। भोपाल के रविंद्र भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सागर के केसली में धान खरीदी केंद्र पर भूसे की मिलावट वाला धान खरीदने के मामले में केंद्रीय राज्य सहकारिता मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि ऐसे लोग देशद्रोह कर रहे हैं और उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हम बता देंगे, केसली में धान खरीदी में बड़ा घोटाला सामने आया था। बोरियों में तय माप से कम और भूसा मिला धान भरा जा रहा था। बालाघाट दौरे पर आए केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा इसे लेकर बड़ा बयान दिए। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन